नीचे ले लो, नीचे ले लो ना, कोई बात नहीं, सुखासन लगा लो। वो तो वैसे लगवाने का प्रयास किया, जब रोज करोगे तो हो जाएगा प्रयास आपका। कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद, हाथ ज्ञान मुद्रा, अंगूठा उंगली का टिप्स मिलेगा, 3 उंगलियां आसन की ओर रहेंगी, ढीली रहेंगी, अर्ध मुड़ी सी। हाँ, ये सही करो आप। ये यहाँ होना चाहिए, देखो ये गड्ढा है ना, यहाँ होना चाहिए हाथ का नीचे का भाग, यहाँ न तो यहाँ तनाव आ जाएगा। तो आप ध्यान में जब बैठेंगे या ओम का या राम का उच्चारण करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा मन। ये विशेष 20% हमारा मन ऐसे ही कंट्रोल हो जाता है। यहाँ प्लस, आंखें बंद कर ले, प्लस बीट को सुने, नाड़ी की धड़कन को सुने, सुनाई देगी। 2.5 घंटे सिमरन, 2.5 घंटे राम नाम गुरु मंत्र का जाप जितना मिलेगा उससे 5 मिनट में उससे गहरी अवस्था बन जाएगी आपकी। देखो तो कितना शॉर्ट रहता है। 2.5 घंटे सिमरन करने जितने लाभ है उससे कहीं ज्यादा गहरी अवस्था बनेगी आपको इसमें। सिमरन पूर्णता नहीं है, आप समझे। आज से 5.5 साल पहले राम नाम हुआ, 500 साल पहले कृष्ण नाम, 550 साल पहले वाहिगुरु, और अब उसके बाद जितने गुरु चले हैं, जब से प्रथा चली है, उन्होंने अपने नाम दे दिए। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपो निर्वैर अकाल मूर्त अजोनी सहम गुरु प्रसाद। एक है वो बस, जो सारी दुनिया को देख रहा, आपके बैठे हुए शरीर को देख रहा, आपकी ज्ञान मुद्रा को देख रहा, आपके कंधों को देख रहा, अपने मुख को देख रहा, उसका वर्णन है मूल मंत्र में। गायत्री मंत्र भी यही कहता है। तो 3 बार ओम की ध्वनि। पूरा श्वास निकाले, नया भरे। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब आप महसूस करेंगे उस प्रभु को जो देख रहा है आपको। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, है ना वो सर्वज्ञ जो देख रहा है। टेंट में भी, कीड़ी में भी, इसमें पास में पड़े हुए कुर्सियों में भी वो देख रहा है। सर्वज्ञ है, सकल जगत के उत्पादक है, वही सारे संसार का पालन करता है और उसी ने सब दुनिया पैदा की है जो देख रहा है। हम आपके उस उत्तम उसको ध्यान करें। आप पाप विनाशक, पाप को दूर करता है जो ज्ञान स्वरूप, जिसे ज्ञान मिलता है, तेज का ध्यान करते हैं। वो तेज है, शक्ति है, वाइटल फोर्स है, ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाश रहता है। हे पिता, आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाश रहे और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। उसको महसूस करें आप। जो देख रहा है वो हर चीज में मौजूद है। वो टेंट में भी, आपके आसन में भी, आपके कपड़ों में भी, आपके पास कुर्सी उसमें भी, सामने माइक में भी, मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी, ये माइक के अंदर भी, ये पास में पंखा है उसके अंदर भी। जो देखने वाली शक्ति है वो प्रभु है, वो अल्लाह है, वो गुरु है। गुरु गोविंद सिंह जी इस अवस्था में कहते हैं देहधारी गुरु नहीं हो सकता, आपका मास्टर है। बहुत गहन शब्द था उनका। मास्टर है, आपका शिक्षक है, आपको इंडिकेशन करता है अच्छे रास्ते की ओर चलने के लिए। महसूस करें आप। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। महसूस करें साथ चारों तरफ है, सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाश रहता है।
पद्मासन खोले, पैर का अंगूठा पकड़ के सामने सीधा कर ले। तो हम आसन करते हैं ना, खींचते तानते हैं, ये पंचभौतिक शरीर को खुश करने के लिए। और जो प्राणायाम है मन को रास्ते पे चलाने के लिए है। दिल्ली जा रहे हैं तो इधर जाने की बजाय सानेवाल की तरफ हम बाईपास, साउथर्न बाईपास से शॉर्टकट चले जाएंगे, जल्दी चल जाएंगे। बस इतना ही काम है। योग नहीं है जो हम आसन करते हैं, और प्राणायाम भी योग नहीं है। योग है प्रभु से मिलना, उससे मेल हो जाना। तो आपकी जैसी इच्छा। हम आज ना वात पित्त कफ के ऊपर बात होनी थी, वो हमने शॉर्टकट कर दी। आप चाहते ही नहीं हो आपको कुछ प्राप्त हो जाए। तो बेदी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा मैं, सूर्य नमस्कार का अभ्यास कराएंगे। खींचने तानना योग नहीं है, फूका फाकी योग नहीं है। योग है उससे मिलना, मन की मृत्यु करके उससे आलिंगन हो जाए, उससे आलिंगन कर ले, जफ्फी पाल ले उससे, और इसीलिए जीवन मिला बस। सूर्य नमस्कार के लिए आसन पर खड़े। सूर्य नमस्कार आसन के अगले हिस्से में आएंगे। 2 भाग पीछे, 1 भाग आगे आ जाएंगे। एड़ी मिली, पंजे खुले, भुजाएं शरीर के साथ सटी हों, आंखें कोमलता से बंद। प्रणाम मुद्रा। अंगूठे का मूल भाग धीरे धीरे छाती के गड्ढे से लगा, कंधे ढीले, श्वास सामान्य। ध्यान आज्ञा चक्र पर जहां तिलक या बिंदी लगाई जाती है। सूर्य भगवान को नमन करेंगे। बल, बुद्धि, विवेक, अच्छे स्वास्थ्य की कामना। ब्रह्म मुहूर्त का समय है, संकल्प साकार होते हैं। वेट करता थी उस माले के नसब भाई। सूर्य भगवान को पहले यहाँ से आह्वान किया जाएगा, उसके बाद आप शामिल हों विधि पूर्वक। ओम सूर्याय नमः। श्वास भर, भुजा ऊपर, भुजा कान के साथ सटी हो, अंगूठे उंगली मिलाकर रखें, आंखें कोमलता से बंद, किताब ऊपर से ऊपर, अधिक से अधिक ऊपर से ऊपर खींचने का प्रयास। अंगूठे उंगली मिले हों, ताड़ासन के लाभ मिलते हुए। राम राम जी, और जी प्रभु जी। श्वास भर, भुजाएं गर्दन सहित पीछे, भुजा कान से अलग ना हो, अंगूठे उंगली मिलाकर रखें, किताब बनाकर रखें। ध्यान विशुद्धि चक्र, कंठ के पीछे रीढ़। हमारे कंठ से संबंधित, गले से संबंधित सभी रोगों का निवारण। थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियां प्रभाव में आती हैं। रुकेंगे यहाँ पर। रुकने से लाभ है। श्वास निकालते हुए लंबे रीजन में भुजाएं कानों से अलग ना हो, दोनों हथेलियां जहाँ हाँ संभाल लो, मैं जाए ना आप पढ़ लो, घुटने पे लगाने का प्रयास। ठीक पढ़ लो। वो गद्दे वो वीरवन जी ने पीछे अपनी गद्दे क्षमताओं का ध्यान अच्छा तो कर रहे रखें। हैं। जिसके आप घुटनों में जाइए ज्यादा वहाँ पे। दिक्कत है, अपनी क्षमताओं का ध्यान रखें। श्वास सामान्य। ध्यान मणिपुर चक्र, नाभि के पीछे रीढ़। और जी सत श्री अकाल जी। पेट से संबंधित जितने भी रोग हैं उनका निवारण होता है। हाँ जी गुरु जी आपके प्रणाम। घुटने नहीं मुड़ते तो आपके और सुनाओ, घुटनों में भी लाभ मिल रहा है। मैं कम फिर ये गलत करना तो इन्हें दिखा ये कम ना करा करो।
श्वास भरते हुए दायां पैर पीछे, राइट लेग पीछे, पंजा खड़ा, घुटना सीधा, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे। अपना पोस्चर ठीक करने का प्रयास करें। पंजा खड़ा, घुटना सीधा, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे। आंखें कोमलता से बंदी रहे, तभी पूरा लाभ मिलेगा। ध्यान स्वादिष्टान चक्र, जनेंद्रियों के पीछे रीढ़। रुके यहाँ पर। गहरे लंबे श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। आवृत्ति में रुकने से लाभ है। श्वास निकालते हुए बायां पैर, लेफ्ट लेग पीछे, एड़ियां आसन को स्पर्श करती हुई, थोड़ी कंठकूप में लगी हुई, शरीर का मध्य भाग ऊपर से ऊपर, पर्वताकार आकृति, माउंटेन पोज। रुके इस आवृत्ति में। ध्यान सहस्रार चक्र, कपाल पर। एड़ियां जब मेरी आसन से स्पर्श कर जाती हैं तो मेरा जो रक्त, अशुद्ध रक्त है, वो भी हमारा हृदय तक पहुंच पाता है। जो वेरिकोन की प्रॉब्लम है उसमें राहत मिलती हुई, थोड़ी कंठकूप में लगने से, गले से संबंधित हमारे रोगों का निवारण हो रहा। रुके यहाँ पर। रुकने से लाभ है। श्वास सम रखें। जिनको हाई बीपी रहता है, हृदय रोगी, श्वास संबंधी किसी भी अवस्था में श्वास को रोके नहीं, श्वास में छोड़ें। अब श्वास भरते हुए एड़ी से लेकर सिर तक स्लैंडिंग पोजीशन में शरीर सीधा, ना कमर झुकी हो ना उठी हो। अपना पोस्टर निहारें। अभी भी जिनकी कमर थोड़ी सी उठी हुई है, ठीक करने का प्रयास करें। जिनके घुटनों में दर्द है, वो अपनी क्षमताओं का ध्यान रखें। श्वास सामान्य। अब धीरे धीरे घुटने, छाती, माथा आसन पर, नाभि आसन से ना लगे, गहरे लंबे श्वास लें, छोड़ें। अष्टांग प्रणाम। इस आवृत्ति में जब मैं आता हूं तो समर्पण भाव जागृत होता है। अपने इष्ट देव के प्रति समर्पण का भाव माथा आसन पर लगने से मस्तिष्क में रक्त का संचार होता हुआ नाभि को जब मैं ऊपर रखता हूं हल्का सा उठाकर, तो मेरा हृदय को अच्छी तरह से, पूरी तरह से रक्त का संचार होता हुआ अनाहत चक्र, हृदय के पीछे रीढ़। इन फिक्स कर देना ना। आवृत्ति में रुकने से लाभ है। श्वास गहरे लंबे लेते रहें, छोड़ते रहें। गहरे लंबे श्वास लें, छोड़ें। श्वास भरते हुए शरीर को आगे ढकेल, भुजाएं सीधी। पूर्ण भुजंग आसन। एड़ी पंजे मिलाकर रखें, पंजे खड़े। नाभि तक का भाग पृथ्वी को स्पर्श करता हुआ, गर्दन अधिक से अधिक पीछे। रुके यहाँ पर। आंखें बंद रहे। आंखें बंद रखेंगे तो आपको लाभ अधिक मिलेगा। ध्यान मूलाधार चक्र, निष्कासित अंगों पर रीढ़ का अंतिम छोर।
श्वास निकालते हुए पुनः पर्वताकार आकृति। एक बार एड़ी पंजे हथेलियां एक बार स्थिर होने के बाद उसको हिलाएंगे नहीं, प्रयास करें पर्वताकार आकृति में रुकने का। श्वास गहरे लंबे लें, छोड़ें। सबका बहुत अच्छा प्रयास है। श्वास भरते हुए दायां पैर राइट लेग आगे, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे, घुटना पृथ्वी से हल्का सा उठा रहेगा। गहरे लंबे श्वास लें, छोड़ें। चिंता ना करो, श्वास निकाल, बायां पैर लेफ्ट लेग भी आगे, माथा घुटने पे लगाने का प्रयास, घुटने ना मुड़े। रुकेंगे यहाँ पर। ठीक है ना। सारी गल्लां इन्हां दी नहीं बनी दी होंगी। अपना काम अब धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे आते हुए श्वास भरते हुए भुजा ऊपर, भुजा कान के साथ सटी हो, अंगूठे उंगली मिलाकर रखें, खिंचाव ऊपर से ऊपर। श्वास भरते हुए भुजा गर्दन सहित पीछे, हल्की सी पीछे जाएगी। रुके यहाँ पर। अब धीरे धीरे ऊपर हाथ को जोड़ते हुए सामने से आते हुए धीरे धीरे नासिका को स्पर्श करते हुए वापिस आना है। पुनः प्रणाम मुद्रा। यहाँ रुके, मन शांत होता है। धीरे धीरे वापिस आएंगे, लेट जाएंगे, सूक्ष्म शवासन। लीजीनेस महसूस होती है, कहीं स्टिफनेस आती है, कीड़ियाँ सी लड़ती हैं। आप शरीर का अवलोकन करते जाएं एक एक अंग का। घुटने कड़कड़ की आवाज़ करते हैं तो हम स्वस्थ नहीं हैं। तो हिप्स में दर्द रहता है, नीचे पैर रखते ही दर्द होना शुरू हो जाता है। अक्सर 40 साल के बाद ये अवस्थाएं हमारे शरीर में ऐसी कमियां आती हैं, न्यूनता आती हैं। तो आज अभ्यास उसी के अकॉर्डिंग होगा। हृदय की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसके लिए भी अभ्यास हमारे सुरेंद्र सिंह जी कराएंगे, ताकि हृदय प्रॉब्लम कभी आए ना, कोलेस्ट्रॉल जमे ना, वाल खराब हो ही ना हमारा। मानसिक अवलोकन करते जाएं, पैरों के अंगूठे, उंगलियां, तलुआ, ऊपर का हिस्सा, एडी, पिंडली, घुटना, थाइज, नाभि, एक एक अंग को निहारें। लंबे गहरे श्वास, दोनों पाँव मिलाएंगे, एड़ियां पंजे मिले हुए, आगे की ओर खींचे हुए, दोनों हाथ सिर की ओर, दोनों हथेलियां ऐसे क्रॉस कर लेंगे। अब दोनों पाँव भी क्रॉस कर लेंगे। दोनों हथेलियां मिली हुई, क्रॉस की हुई, दोनों पाँव भी क्रॉस किए हुए। अब लंबा गहरा श्वास भरेंगे, शरीर को अपोजिट खींचेंगे, नाभि से ऊपर का भाग ऊपर की तरफ, नीचे का भाग नीचे की तरफ, पूरा जोर लगाकर खींचेंगे। आपका हृदय स्वस्थ होता हुआ, कमर दर्द दूर होता हुआ। श्वास को छोड़े, अब दोबारा से श्वास भरे, पाँव को दाईं ओर, हथेलियों को भी दाईं ओर ऐसे घुमावदार बना लेंगे शरीर को थोड़ा सा। श्वास छोड़ते हुए वापिस इसी प्रकार फिर से श्वास भरे, बाईं ओर ले जाएंगे पाँव को, हाथों को भी। हृदय स्वस्थ, सब विकार दूर होते हैं।
धीरे धीरे वापस आके दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों पैरों में सुविधाजनक खांसी, आगे का अभ्यास सही नहीं हुआ आपसे आसन। हाँ, हाथ सिर के ले जाएं, हाथ के ऊपर हाथ लपेटे, पैर के ऊपर पैर लपेटे। जो हाथ लपेटेगा वही पैर लिपेटेगा। लपेट ले, अच्छी तरह लपेट बनाइए। आपने पकड़ लिया किसी ने, तो वैसे ढीलेपन में लीजीनेस में कर रहे हैं हम। लीजी को ठीक करने के लिए कर रहे हैं, हृदय तभी पावरफुल बनेगा। लपेटना जी रस्सी की तरह, हाथ पे पैर लपेटो, पैर पे पैर लपेटो, बात नहीं बनेगी ऐसे। हाँ, लपेटिए, खींचिए पैरों को नीचे, हाथों को ऊपर खींचिए। हाँ, अब मूव करिए दाएं बाएं, पैर दाएं, मुख हाथ बाएं, मुख उल्टे अपोजिट जाएगा। हाथ बाएं, मुख दाएं, खींच के रखेगा तो हृदय प्रभाव में आएगा, फेफड़े प्रभाव में आएंगे। पैर घुटने मुड़ रहे हैं ऐसा ना करें, हाथ खींचोगे तभी हृदय प्रभाव में आएगा। वायुमंडल में चेंज हो गया है, पानी, भोजन, पेस्टिसाइड के कारण ऐसे दोष आ रहे हैं, तो इसको ठीक करने के लिए। और आपकी जो रीढ़ है ना, रीढ़ में पसीना आ जाएगा। जो हम फिजियोथेरेपी वाले के पास जाते हैं ना, फिजियोथेरेपी वाला क्या करता है, आपको एक पैड देता है, इलेक्ट्रिक पैड आपके पीठ के नीचे लगा देता है, तो उसको गर्मी देता है। हम योग करने से पहले वार्म अप कर रहे हैं अपनी रीढ़ को। मुंगेर विश्वविद्यालय का कहना है कि यदि आप वार्म अप करने के से बगैर आसनों का अभ्यास करते हैं, पूर्ण लाभ नहीं ले पाते, तो आगे आसनों का लाभ पूरा मिल जाएगा आपको। करिए करिए, करते जाइए ना। प्रभाव देखिए हृदय के ऊपर, पेट के ऊपर, छोटी आंत के ऊपर, बड़ी आंत के ऊपर, अग्निसार के लाभ पूरी तरह मिलते हुए आपको। धीरे धीरे वापिस पैरों में फासला, हाथ शरीर के साथ, शरीर सीधा। देखिए हृदय पर क्या प्रभाव पड़ा। हाथ शरीर के साथ ले लें, फासला रखते हुए शवासन में विश्राम करें। कर ले विश्राम। पूरा ध्यान अपनी बॉडी के ऊपर रखें। जितना ध्यान अपने ऊपर रखेंगे उतनी जल्दी रिलैक्स हो पाएंगे। शवासन, सदाबहार आसन घंटों की थकान मिनटों में ठीक हो जाती है, लेकिन ध्यान प्रॉपर हमारी बॉडी के एक एक काम पर देते हुए और ढीला छोड़ते हुए, ताकि अगले आसन के लिए हम तैयार हो पाएँ। करेंगे कबूतर आसन। दोनों एड़ी पंजे मिलाएं, दाएं घुटने को फोल्ड करते हुए बाएं, दोनों घुटने खड़े कर दें, दोनों घुटने खड़े। अब घुटने के ऊपर घुटना ले लें, टांग को मोड़कर घुटने के ऊपर घुटना, जैसे टांग के ऊपर टांग रख के बैठते हैं ना वैसे। अब हाथों का स्कंजा, दायां हाथ अंदर से निकालते हुए हाथों का स्कंजा, तो घुटना खड़ा है ना, नीचे वाले घुटने के ऊपर लगाएं। नीचे वाले घुटने के ऊपर लगाना है अपने, बाएं घुटने के ऊपर, बाएं घुटने के ऊपर स्कंजे को लगाएं और पेट के ऊपर दबाएं, पूरा दबा डालें, दबा दें, दबा दें और खींचें। अब श्वास छोड़ते हुए थोड़ा सा और उठकर पीछे से धड़ को भी उठाएं, कबूतर के भांति बिल्कुल हो जाए। सीना पूरा घुटने के सीने के ऊपर प्रेस हो जाए। किसी को गर्दन की प्रॉब्लम है, वो गर्दन नहीं उठाएंगे, उन तो नॉर्मल स्थिति में करेंगे। दबाएं, ढीला छोड़ें, दबाएं, ढीला छोड़ें। चेहरे पर प्रशंसा के भाव होने चाहिए। खुशी मन से करेंगे तो लाली आएगी, दुखी मन से करेंगे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। धीरे धीरे पाँव नीचे ले आएं, पाँव सीधे कर लें। एक बारी पाँव सीधे कर लें, एक लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें। अब फिर दोनों घुटने खड़े करें। अब बाएं घुटने को दाएं घुटने के ऊपर बाएं घुटने को ले आएं, जैसे घुटने के ऊपर घुटना रख के बैठे, टांग के ऊपर टांग रख के बैठते हैं, उसी प्रकार। अब दोनों हाथों का स्कंजा, तो घुटना खड़ा है ना, उसके ऊपर लगाएं, लगाएं, घुटने के अगले भाग पर लगाएं, अगले भाग पर लगाएं और पेट के ऊपर दबाएं, पूरा दबा डालें। प्रत्येक नस नाड़ी हमारी एक्टिव हो जाएगी। पेट संबंधी रोग, गर्दन के संबंधी रोग, दबाएं। अब श्वास छोड़ते हुए मुख वाचे को उठाएं
आगे घुटने के साथ पैर के पंजे के साथ टच कराने की कोशिश करें, दबाएं, अपनी तरफ खींचें। रुके, श्वास को नॉर्मल रख लें। यहाँ पर श्वास भरते हुए धड़ को पीछे ले आए, पाँव को सीधा कर लें, पाँव में फासला, दोनों हाथ बॉडी के 5-6 इंच दूरी पर। किसी भाग में कोई तनाव है तो लाकर ढीला छोड़ें। धन्यवाद। ये आसन कबूतर आसन है जो कुल्ले को मजबूत बनाता है। कभी कुल्ला रिप्लेस नहीं कराना पड़ेगा आपको। कमर में जितना मर्जी पुराना दर्द है एक ही दिन में ठीक हो जाता है और घुटना भी स्वस्थ बनता है। हिप जॉइंट के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। कमर की सभी गोटियां अपने स्थान पे आती हैं। दाएं करवट लें, उठ कर बैठें, मुख सामने की ओर कर लें। जानुसर मिश्रित आसन। दोनों पाँव को मिलाएं, सामने वीरपान की ओर देख लें, डेमो दे रहे हैं। दाईं टांग, बाईं टांग बिल्कुल सीधी रखें, दाईं टांग सामने देखें, बाद में कर लेना, ये डेमो देख लें पहले। दाईं टांग को लेकर जाना, बाईं बाजू को ऊपर से लेते हुए दोनों हाथ को पाँव के ऊपर मिला देना। दोनों हाथ मिले हुए हैं, यहां रुकना है। मिश्रित जानुसरासन सभी करेंगे। इसी तरह दूसरी ओर से करना है। दाईं टांग बिल्कुल सीधी, बाईं को 90 डिग्री में लेकर जाना है। ऊपर से हाथ लेते हैं, दोनों हाथ मिला देने हैं। आजकल प्रदूषण बहुत है तो शरीर स्वस्थ, उसका असर पड़ेगा ही नहीं प्रदूषण का। लीवर, पैंक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत आपकी प्रभावित हो रही है। धीरे धीरे वापस आए। अब दूसरी ओर से करेंगे, दूसरी ओर से टांग सीधी और दूसरी टांग 90 डिग्री में। बहुत अच्छे। बाजू ऊपर से लेते, दोनों हाथ मिला देने और रुकना है। आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ बन रहा है, प्रदूषण का कोई असर ही नहीं होगा। आपका मोटापा कम हो जाएगा। इसका अभ्यास डेली करें। साइड की चर्बी जो है खत्म, समाप्त हो जाती है, स्प्लीन प्रभाव में आएगी आपकी। रुके, रुकना ही लाभ देगा। धीरे धीरे वापस आए, पांव सीधे कर लें, विश्राम करें, दंडासन में विश्राम। आगे का कार्यक्रम वीरपान जी लेंगे। ये आसन करने से आपकी इम्यूनिटी तेज होगी, क्योंकि बाईं ओर हमारी स्प्लीन है। फैटी लीवर है तो 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। रुकना पड़ेगा आपको श्वास देखते हुए। मोटापा है वो ठीक हो जाएगा, श्री देवी की तरह शरीर बनेगा, स्लिम ट्रिम आपका। डाइटिंग से नहीं होगा। हाँ, आप यदि शरीर का मोटापा कम करना चाहते हैं, लीवर और पैनक्रियाज को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, तो ये आसन आप नित्य प्रति करें। आगे का अभ्यास जगदीश जिंदल जी। शस्त्रकासन और भुजंगासन का कंबो है वो करेंगे। स्थिति लें, वज्रासन में आ जाएं सभी। दाएं हाथ दाईं ओर हाथ रखते हुए
टांगों को फोल्ड करते हुए, दोनों हाथ घुटनों पे, पीछे आपके दोनों अंगूठे मिले हुए, एड़ियाँ बाहर की ओर लुटकी हुई, बढ़िया सीट बन जाएगी, उसमें बैठे। धीरे धीरे सांस भरते दोनों हाथ ऊपर लेकर आए, खींचे ऊपर। अब धीरे धीरे आगे झुकते जाएं। फ्लैट झुकना है बिल्कुल, कमर के निचले छोर से मुख माथा आसन को लग जाए। पूरी तरह समर्पण, शशक आसन। गुस्सा नहीं रहेगा, समर्पण की भावना होगी। धीरे धीरे हाथ कानों के साथ रखते हुए हाथ ऊपर आए। एक बार फिर आगे। अब दोनों हाथों पे वजन देते हुए भुजंगासन में यहीं से पीछे टांगे सीधी कर लें। भुजंगासन, सिर का तलवा रीढ़ के साथ लगा हो, सीना बाहर की ओर निकला हुआ, रीढ़ की सुंदर सी कर्व बन जाए। अब फिर पीछे जाएं, शशकासन में ही। टांगे इकट्ठी नहीं करनी, अब ऐसे ही हो जाएगा। पीछे जाएं, फिर आगे आए भुजंगासन में, 2-3 दफा करेंगे। हर आवृत्ति में रुकना है थोड़ा। हाथ पांव वहां जहां टिक गए हिलेंगे नहीं बार बार। आगे आए, पीछे जाएं, फिर आगे, पीछे। धीरे धीरे वापस आ जाएं। शिथिल आसन दाईं ओर लगा दें। दाईं टांग दायां बाजू सीधा, बाईं टांग 90 डिग्री पे मुड़ी हुई, घुटने के नीचे लग जाए। बायां हाथ भुज बली की दूरी पर 90 डिग्री पे मोड़े हाथ को, चारों उंगलियां अंगूठा मिला हुआ। हाई बीपी नॉर्मल होता हुआ, पूरा सीना आसन पे लग जाएगा। जब आप बायां हाथ आपका दूर से दूर होगा ना, 90 डिग्री पर मुड़ा होगा। इसमें रहस्य की बात क्या है कि आपका जो दाईं नासिका है, सूर्य